नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दिसंबर माह का संपूर्ण करंट अफेयर लेकर आपके सामने हूँ। इसमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर 75 तक सभी प्रश्न हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में देखने को मिल जाएगा। आज का ये जो पार्ट है ये पार्ट 2 होगा और ये अंतिम भाग है। इसमें हम 75वें क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और बाकी जो भी प्रश्न बचे हुए हैं सभी को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 75वां प्रश्न हमने रखा था अपने पिछले पार्ट में था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सा एआई ऑपरेटेड क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर था सुवास, और सुवास का फुल फॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। इसके द्वारा सबसे पहले केशवानंद भारती जो एक मैटर था, आपको पता ही होगा 1973 में आया था सामने, इस मैटर को 10 भाषाओं में बदला गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। एक हैं डैनियल बरेनबोइम, दूसरे हैं अली अबू अवाद। तो डैनियल बरेनबोइम जो हैं ये एक मशहूर पियानो वादक हैं और ये कहाँ से हैं तो अर्जेंटीना से हैं। और ये जो अली अबू अवाद हैं दोस्तों, ये फ़िलिस्तीन के शांति कार्यकर्ता हैं। तो इन दोनों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों याद रखिए कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1986 में हुई थी और किसके द्वारा, तो इंदिरा गांधी ट्रस्ट के द्वारा की गई थी। इसमें जो है 25 लाख रुपए की राशि जो है पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। हाल ही में दुनिया की पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट, मतलब मीथेन से चलने वाला रॉकेट जो है लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है जूके 2Y3। क्या नाम है? जूके 2Y3। तो दोस्तों प्रश्न ये है कि मीथेन से संचालित जूके 2Y3 जो रॉकेट है इसको किस देश ने लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर होगा चीन। हाल ही में जारी मर्सर की क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन है। तो क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 में ये रिपोर्ट किसने जारी की है, तो मर्सर ने जारी की है। इसमें टॉप पर वियना है, वियना वही जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। दूसरे स्थान पर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है। तीसरे स्थान पर ऑकलैंड है जो कि न्यूजीलैंड की राजधानी है। भारत का सबसे अच्छा शहर माना गया है हैदराबाद को। यहाँ जो रैंक है वर्ल्ड वाइड 153 है और दूसरा शहर पुणे को माना गया है, इसकी रैंकिंग 154 है जो मुख्य सूची है उसमें। तीसरा शहर बेंगलुरु है और ये 156वें स्थान पर है। हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मिस इंडिया यूएसए 2023 कौन बनी है। दोस्तों ये बन गई हैं रिजुल मैनी, भारतीय मेडिकल स्टूडेंट हैं रिजुल मैनी। इन्होंने हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीत लिया है। रनर अप रही हैं ग्रीष्मा भट्ट जो कि वर्जीनिया से हैं। हाल ही में किस देश के एनजीओ AWSDC को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 ये एक एनजीओ को मिला है और ये एनजीओ है AWSDC जो कि अफगानिस्तान का एनजीओ है। फिनलैंड के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस देश के द्वारा सेवामुक्त किए गए जहाज INS तारमोगली को पुनः भारतीय नौसेना ने शामिल कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा, INS तारमोगली को भारतीय नौसेना में पुनः शामिल किया गया है और ये जो INS तारमोगली है इसे हमने प्राप्त किया है मालदीव को। एक्चुअली में हमने इसे मालदीव को पहले दिया था, फिर मालदीव ने जब इसकी जो सेवा थी वो समाप्त हो गई तो मालदीव ने इसे हमें वापस कर दिया है और अब हमने इसे पुनः अपनी नौसेना में शामिल कर लिया है। तो INS तारमोगली एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है जिसे अभी फिर से नेवल डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया है। ये INS तिलचांग एक ट्रिंकट जहाज़ के रूप में भारतीय नौसेना के पास है। फिर इसे 2006 में हमने मालदीव को दिया था। मालदीव ने इसे क्या नाम दिया था, MCGS हुरावे नाम दिया था। अब इसे जब वापस लिया गया तो इसे पूरा नाम दिया गया है INS तारमोगली। वैसे तारमोगली जो है ना ये अंडमान निकोबार का एक द्वीप है और ये जो INS तारमोगली है इसको बनाया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी को किसने लॉन्च किया। तो भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी को लॉन्च किया है KPIT टेक्नोलॉजीज़ ने और
ये जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस होता है ये 7 सितंबर को मनाया जाता है। ये प्रश्न यहाँ पर क्यों है? क्योंकि हाल ही में इंटरपोल की 91वीं बैठक हुई है। और ये बैठक कहाँ पर हुई है? 90वीं बैठक तो दिल्ली में हुई थी, आपको पता है। 91वीं बैठक कहाँ पर हुई है तो ये आपको बताना है। फिलहाल आगे इसका आंसर आपको मिलेगा, लेकिन तब तक आप, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करिए। क्वेश्चन है ऑपरेशन स्टार मेकर सेकेंड। ऑपरेशन स्टार मेकर सेकेंड को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है इंटरपोल के द्वारा। इसका उद्देश्य है मानव तस्करी की रोकथाम। देखो फ्रेंड्स, जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी रोकथाम का वर्णन किया गया है। और भारत का कौन सा राज्य एफडीआई प्राप्त करने वाला शीर्ष राज्य बना है? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है एफडीआई प्राप्त हुई है। हाल ही में जारी हुरून की टॉप 100 अंडर 30, मतलब ऐसे लोग जिनकी उम्र अभी 30 साल के कम है, उनकी जो टॉप 100 की सूची हुरून ने जारी की है उसमें मतलब सूची में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों सूची में शीर्ष पर हैं कैवल्य बोहरा और अदिता पालिचा। ये दोनों पुरुष ही हैं, नाम पे मत जाइएगा। और जेप्टो का नाम आपने सुना होगा। तो जेप्टो स्टार्टअप है और ये इसके संस्थापक हैं। अभी तो जो यहाँ पर ये हैं, क्या नाम है इनका, कैवल्य बोहरा, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये तो मात्र अभी शायद 19-20 साल के ही हैं। तो जेप्टो ये 2023 का पहला यूनिकॉर्न भी बना है। और ये क्या है? तो ये क्विक डिलीवरी स्टार्टअप है जेप्टो, ठीक है। और 19 साल के कैवल्य सबसे अमीर भारतीयों में सबसे कम उम्र के हैं। हुरून सूची में कैवल्य 1000 करोड़ की संपत्ति के साथ 1036वें स्थान पर है, तो बहुत बड़ी बात है। हाल ही में ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया है। इसको नाम दिया गया है कृत्रिम। क्या नाम दिया गया? कृत्रिम नाम दिया गया दोस्तों। और ये 22 भारतीय भाषाओं को समझ सकता है। पहली बार आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में टॉप पर कौन है? भारत में आपको पता ही होगा कि दिल्ली में हाल ही में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए हैं। इसमें टॉप पर हरियाणा रहा है। शुभंकर क्या रहा था? उज्ज्वला नामक एक गौरैया। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। ये अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिल संगम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो दोस्तों तमिल संगम का जो पहला चरण हुआ था ये भी वाराणसी में हुआ था, और अब दूसरा चरण जो हुआ है ये भी वाराणसी में ही हुआ है, तो याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया हाल ही में हरियाणा में। ये भी अच्छा प्रश्न है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने आईटीएफ विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 को जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और 2023 में जो 4 ग्रैंड स्लैम हुए थे, ग्रैंड स्लैम, उसमें विंबलडन को छोड़कर बाकी तीनों ग्रैंड स्लैम नोवाक ने ही जीते थे। और एक नाम और भी देखो, जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है उसका नाम आपको पता है? पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो दोस्तों उसकी जो विजेता रही हैं आरना सबालेंका, बेलारूस की हैं। तो इनको भी आईटीएफ विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 प्रदान जो है किया गया है, ठीक है। ये पुरस्कार दिया गया है दोनों लोगों को। और फिलहाल आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए यही जोड़ी विजेता जोड़ी बनी थी, ये मेल सिंगल में, और आरना जो थी वो फीमेल सिंगल में थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये होता है 18 दिसंबर को। और भारतीय प्रवासी दिवस ये आपको पता ही है 9 जनवरी को मनाया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात यहाँ पर हो रही है, जो कि 18 दिसंबर को मनाया गया। इसकी थीम है एक्ट टुडे। हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब अपने नाम किया है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 को किसने जीता है दोस्तों? तो हरियाणा ने जीता है। इसका जो फाइनल हुआ था ये गुजरात के राजकोट में हुआ था। उप विजेता बना है राजस्थान। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं हरियाणा के सुमित कुमार। और याद रखिएगा कि जो विजय हजारे ट्रॉफी होती है फ्रेंड्स, इसी को रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया में प्रेक्षण यानी कि रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना है? तो दोस्तों रेमिटेंस का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे कि आपके घर का कोई व्यक्ति अगर मान लेते हैं कि ऐसा काम कर रहा है कि जिसकी वजह से भारत में या तो डॉलर आ रहा है या कोई विदेश में रहता है और डॉलर भेज रहा है, तो उसको रेमिटेंस कहते हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डॉलर प्राप्त हो रहा है इस प्रकार से प्रेषण के द्वारा, वो देश भारत ही है। 125 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस जो है भारत ने प्राप्त किया है 2023 में। दूसरे स्थान पर मैक्सिको है, उसका मतलब भारत का लगभग आधा, 125 बिलियन डॉलर तो प्राप्त कर लिया भारत ने।
और दूसरे स्थान पर मैक्सिको है जो कि मात्र $67 बिलियन ही प्राप्त कर पाया है। मतलब भारत में रेमिटेंस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और शायद आने वाले कुछ दिनों तक सबसे ज़्यादा ही रहेगा। हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया था 19 दिसंबर को। याद रखिएगा कि गोवा मुक्ति दिवस, गोवा क्रांति दिवस और गोवा स्थापना दिवस तीनों डेट अलग अलग हैं। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, गोवा क्रांति दिवस 18 जून, गोवा स्थापना दिवस 30 मई। एग्ज़ाम के लिए ये स्टैटिक का बहुत ही जानदार प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको आप NCRB कहते हैं, तो NCRB के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में भारत में पहले स्थान पर है हैदराबाद। तो सोच लो, FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का विजेता बना है जर्मनी। FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना? जर्मनी। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? मलेशिया में। जर्मनी ने किसको हराया? तो फ्रांस को। मतलब जो उप विजेता बना है वो कौन बना है? तो दोस्तों याद रखिए कि उप विजेता है यहाँ पर आपका फ्रांस। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े योग सेंटर, जिसका नाम है स्वर वेद महामंदिर, का उद्घाटन किया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा योग सेंटर, योग केंद्र है स्वर वेद महामंदिर। ये बना है वाराणसी में। 18 दिसंबर को वाराणसी के उमराह नामक स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जो है उद्घाटन किया है। और संत सदाफल महाराज की एक 135 फीट की प्रतिमा का अनावरण भी इस अवसर पर किया गया। संत सदाफल कौन है? ये स्वर वेद के लेखक हैं। हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 ये दिया गया चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी को बैडमिंटन के लिए। हाल ही में युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है। ये पुरस्कार जो हैं घोषणा तो करता है युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय, लेकिन इसको प्रदान करेंगे हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। IPL 2024 के लिए नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। 2 खिलाड़ी हैं सबसे महंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क हैं। ये 24.75 करोड़ में KKR कोलकाता नाइट राइडर ने इनको खरीदा है। मतलब मिचेल स्टार्क जो हैं ये KKR की ओर से खेलेंगे। और दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, पेट कमिंस। इनको 20.5 करोड़ में खरीदा है सनराइजर्स हैदराबाद ने। तो मिचेल स्टार्क और पेट कमिंस ये IPL 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? भूटान के द्वारा एक पुरस्कार है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड। तो ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को। पूनम खेत्रपाल सिंह ये विश्व स्वास्थ्य संगठन में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली महिला क्षेत्रीय निदेशक हैं। भूटान के राजा जिग्मे नामग्याल वांगचुक ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? दोस्तों तो ये चुनी गई हैं मेरी एरप्स, जो कि गोलकीपर हैं, कहाँ की? इंग्लैंड की। बेस्ट टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है मैनचेस्टर सिटी को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष के रूप में घोषित किया है? कैमलिड्स मतलब होता है ऊँट, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है 2024 को। किसने किया है? यूनाइटेड नेशन ने इसको घोषित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैमलिड जो होते हैं, ऊँट जो होते हैं, ये 90 से अधिक देशों में खाद्य सुरक्षा, पोषण और आर्थिक विकास में अपना योगदान देते हैं। इनकी बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, जैसे कि लैपाकास, बैक्ट्रियन ऊँट, ड्रोमेडरीज, गुआनाकोस, लामा और विकुना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ISPL मतलब इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग। तो दोस्तों ये 10 ओवर का मैच होगा और जो ISPL की मुंबई टीम है इसके मालिक बन चुके हैं कौन? अमिताभ बच्चन। तो ISPL कब से कब तक खेला जाएगा? तो 2 मार्च से लेकर 9 मार्च के बीच में इसमें कुल 6 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। हाल ही में किसे यूरोप के सर्वश्रेष्ठ शतरंज प्रतिभावान खिलाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यूरोप का सर्वश्रेष्ठ शतरंज प्रतिभावान खिलाड़ी ये माना गया है मात्र 8 साल की बोधना शिवानंदन को। ये हैं बोधना शिवानंदन और ये 8 साल की ब्रिटिश भारतीय स्कूली छात्रा हैं। इन्होंने
यूरोपीय चैंपियनशिप में सुपर टैलेंटेड सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब भी अपने नाम किया हुआ है। टैलेंटेड लग भी रही हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? कोलकाता फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई थी बताओ? इसमें बेस्ट फिल्म चुनी गई है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। ये जो फिल्म है ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इजराइल में बनी है ये फिल्म। और दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड गया कार्लोस डेनियल मालवे को। फिल्म का नाम है वन वे। और कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत होती है 1995 से। तो ये आपका आंसर है। हाल ही में किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार दोस्तों ये प्रदान किया गया है हाल ही में इसरो को चंद्रयान 3 मिशन के लिए। आइसलैंड के हसाविक में इन्वेस्टिगेशन म्यूजियम के द्वारा दिया गया यह पुरस्कार चंद्र अन्वेषण यानी कि चंद्रमा की खोज और खगोलीय घटनाओं को समझने में इसरो के योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी दिया गया है संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। और ये घोषणा हुई है 20 दिसंबर 2023 को। 24 भारतीय भाषाओं के जो लेखक होते हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी कि कुल 24 पुरस्कार दिए जाएंगे। और इसमें जो है जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल जो 22 भाषाएं हैं प्लस अंग्रेजी प्लस राजस्थानी को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हिंदी भाषा में ये पुरस्कार गया है संजीव जी को नावल मुझे पहचानो के लिए। अंग्रेजी भाषा में ये पुरस्कार गया है प्रयागराज की रहने वाली नीलम शरण गौर को नावल रेस्क्यूम इन रागा जानकी के लिए। अगला क्वेश्चन। औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत किसे फिक्की जल पुरस्कार प्रदान किया गया? फिक्की जल पुरस्कार का विजेता कौन बना है? एनटीपीसी कांति। इसे जॉर्ज फर्नांडीज थर्मल पावर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये जो एनटीपीसी कांति है इसको जॉर्ज फर्नांडीज थर्मल पावर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और औद्योगिक जल संरक्षण औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार 2023 ये 2023 में इसका 11वां संस्करण रहा। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस नामक अभियान को शुरू किया है? आपको पता ही है कि जो निमोनिया होता है इसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है या मवाद भर जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए यहाँ पर सांस नामक एक अभियान शुरू किया गया है। कहाँ पर? मणिपुर में। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया ये इसका फुल फॉर्म होगा। हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है मणिपुर में। हालांकि सांस नामक अभियान को कई अन्य प्रदेशों में भी शुरू किया गया था पिछले साल। हाल ही में किस हाईकोर्ट ने देश की पहली लाइव सुनवाई की है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं रवि मलिमथ उन्होंने लाइव वीडियो सुनवाई को शुरू किया। इसमें अभी जबलपुर जिले की पाटन और सिहोरा की अदालत को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है। दिसंबर 2023 में कौन सा देश ओपेक से बाहर हो गया? ओपेक समझ रहे हैं आप? ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो उससे जो है अंगोला बाहर हो गया है। अंगोला जो है ये अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। और फिलहाल जो कंडीशंस थी ओपेक की उस पर असहमति जताते हुए अंगोला ने कहा कि भैया हम आपकी गोल में नहीं रहेंगे, आपकी टीम में नहीं रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ओपेक की स्थापना 14 सितंबर को हुई थी 1960 में। हेडक्वार्टर इसका वियना में है, ऑस्ट्रिया में। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो पहले तो बुलाए गए थे जो बाइडेन, वो नहीं आ पाए। तो अब आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ध्यान दीजिएगा ये हमारे 2024 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनेंगे। और हाल ही में संसद के द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा? तो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को। सोच लो कि 1885 का जो अधिनियम है वो अब राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। संसद में भारतीय दूरसंचार विधेयक को किसने पेश किया? तो हमारे संचार मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, जो कि हमारे रेल मंत्री भी हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटेस्ट घोषित किया है? देखो फ्रेंड्स, दो प्रकार के वेरिएंट घोषित होते हैं। एक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, दूसरा होता है वेरिएंट ऑफ इंटेस्ट। तो जो वेरिएंट ऑफ
वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता है दोस्तों, ये काफ़ी खतरनाक होता है। आपने देखा था कि पहली बार जो वायरस फैला था उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित करते हुए पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया गया था। लेकिन ये इन टेस्ट है, मतलब इस नुकसान तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा। फिलहाल आपको बताते हैं कि जो JN.1 ये नया टाइप आया है कोरोना वायरस का, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही सब वेरिएंट माना जा रहा है। इसका जो पहला केस था अमेरिका में सितंबर में आया था और भारत में दिसंबर 2023 में केरल में देखने को मिला। हाल ही में कितने भारतीय विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? भारतीय विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से तो कितने? तो कुल मिला के 6। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 की घोषणा करते हुए कुल 6 कितने? कुल 6 भारतीय विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे अच्छा राज्य है केरल, और केरल में कोच्चि और तिरुवनंतपुरम। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया? तो सुकृता पाल कुमार को। उनकी किताब का नाम है सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। ये रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार का 6ठा संस्करण था। यह पुरस्कार सामाजिक उपलब्धियों के साथ साथ मानवाधिकारों और विश्व शांति की दिशा में किए गए कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। जनवरी 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण कहाँ पर आयोजित होगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 6ठा संस्करण होगा दोस्तों, ये तमिलनाडु में आयोजित होगा। तमिलनाडु के 4 शहरों में, जिनके नाम है चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर। इसका आयोजन शुरू होगा 19 जनवरी से चलेगा 31 जनवरी तक। शुभंकर है वीर मंगई या वीर मांगई भी कह सकते हैं। पहली बार जो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं इसमें स्क्वैश को भी शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा कि स्क्वैश को 6ठे संस्करण में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण में पहली बार शामिल किया गया है। हाल ही में विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने एक बैक्टीरिया की खोज की है जिसका नाम उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है। नाम रखा है उन्होंने पेंटोइया टैगोरी। क्या नाम रखा है? पेंटोइया टैगोरी नाम रखा है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर है। हाल ही में किस हवाई अड्डे के T2 टर्मिनल को यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में मान्यता मिली है? तो जो यहाँ पर आप देखेंगे कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। इसका जो T2 टर्मिनल है इसे यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में जो है मान्यता प्रदान की गई है। हाल ही में किस राज्य ने मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज को शुरू किया है? मतलब जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी वो 75 दिन में समाप्त कर दी जाएगी। ये प्रयास शुरू किया है बिहार पुलिस ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के गवर्निंग बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम है वीता दानी। देश के पहले, अब पहला है तो इम्पोर्टेंट है, देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो गृह मंत्री ने किया है, जो कि हमारे अमित शाह हैं। दिसंबर 2023 में किस राज्य में संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों संस्कृति उत्सव 2023 ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में, जिसकी थीम है उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। ये 25 दिसंबर से शुरू किया गया है, जो कि चलेगा 26 जनवरी 2024 तक। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट प्रयास को स्टार्ट किया है? तो विश्व प्रवासन संगठन, मतलब वर्ल्ड माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोजेक्ट प्रयास को स्टार्ट किया गया है। इसका फुल फॉर्म है प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। और इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है। मेंबर हैं कुल 175 देश। भारत भी इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य देश है। हाल ही में 6ठा भारतीय विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया गया। तो 6वां भारतीय विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया? गुजरात में। कब से कब तक? 21 से 24 दिसंबर तक अहमदाबाद में। तानसेन समारोह कहाँ पर मनाया गया? तो ग्वालियर में। शास्त्रीय संगीत के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसको प्रदान किया गया? पंडित गणपति भट्ट को। हाल ही में प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट बनी हैं शीतल देवी। इनके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन तीरंदाजी में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो बहुत ही शानदार है।
और देखो फ्रेंड्स, ये जो पहले दिव्यांग खेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट तो बन गई हैं शीतल देवी, लेकिन सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन बने हैं? ये हैं सुमित अंतिल भाला फेंक में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला मुरलीकांत पेटकर को, जो कि तैराक हैं। सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार मिला गौरव खन्ना को, जो कि पैरा बैडमिंटन कोच हैं। सर्वश्रेष्ठ अकादमी का पुरस्कार मिला है गौरव खन्ना एक्सलेसिया बैडमिंटन अकादमी को। और मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ ईयर पुरस्कार मिला है भारतीय ब्लाइंड शतरंज टीम को। हाल ही में 20वां फीफा वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? 20वां फीफा वर्ल्ड कप 2023 ये जीता दोस्तों मैनचेस्टर सिटी ने। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का ये 20वां संस्करण था। इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया। किसने जीता? मैनचेस्टर सिटी ने जीता। किसको हराया था? फ्लूमिनेंस को हराया था। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड गया रोड्री को, जो कि मैनचेस्टर सिटी के हैं। फेयर प्ले का अवार्ड मिला था अल इत्तिहाद क्लब को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने कला और साहित्य में यूएई का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड जीता है? तो वासनी लॉरेंज ने जीता है। वासनी लॉरेंज अल्जीरिया के प्रोफेसर हैं। इस पुरस्कार को अरब का नोबेल भी कहा जाता है। पुरस्कार का नाम क्या है? कला और साहित्य में यूएई का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड। किसने जीता? वासनी लॉरेंज ने। पुनौरा धाम परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। बताना है आपको कि पुनौरा धाम कहाँ पर स्थित है, तो बिहार में स्थित है और इसे माता सीता का जन्म स्थान भी माना जाता है। रॉबर्ट मेट्सोला का निधन हो गया है। पूछा जा रहा है कि उनको किस क्षेत्र में नोबेल मिला था, तो अर्थशास्त्र में। याद रखिएगा, रॉबर्ट मेट्सोला अब हमारे बीच नहीं हैं। उनको अर्थशास्त्र में नोबेल अवार्ड मिला था। गूगल करिए कि उनको कब मिला था, कमेंट करिए नीचे अगर आपने गूगल किया है। 1 जनवरी 2024 को देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन, जिसको नाम दिया गया है एक्सपोसेट, किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च होगा? तो दोस्तों, ये जो लॉन्च व्हीकल है इसका नाम है PSLV C58 और यह देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन है। इसे इसरो ने 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया है। अब ये लॉन्च हो चुका है और इसे लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। और दोस्तों याद रखिए कि 2021 में लॉन्च किए गए नासा के इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर IXPE की लॉन्चिंग के बाद एक्सपोसेट भारत का पहला, दुनिया का दूसरा पोलरीमेट्री मिशन है। ये क्या करेगा? देखो फ्रेंड्स, जो अंतरिक्ष है ना, इसमें बहुत सारी एक्सरेज आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, इसी की जांच करेगा ये एक्सपोसेट। इसको एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट के नाम से जाना जाएगा, यानी कि एक्सपोसेट। भारत का पहला AI शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनने वाला है लखनऊ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फोर्ब्स की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट कौन बनी है? तो फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा धन कमाने वाली जो फीमेल एथलीट हैं उसकी सूची में पहले स्थान पर हैं ईगा स्वीटक। ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं। भारत में जो PV सिंधु हैं वो एकमात्र खिलाड़ी हैं जो कि इस सूची में हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं और इस लिस्ट में उनका जो क्रम है वो 16वां है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ पर शुरू हुई? तो आगरा मथुरा के बीच में। आगरा के बटेसर से हेलीकॉप्टर उड़ेगा, गोवर्धन तक जाएगा मथुरा में। वह स्थान जिसे देश की पेट्रो राजधानी की संज्ञा मिली है। तो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में। इसी वजह से इसे गुजरात को पेट्रो राजधानी की संज्ञा दी गई है। गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोल रिफाइनरी स्थापित की गई है, उसी की वजह से इसे ये नाम दिया गया। हाल ही में रूफटॉप सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य कौन सा बना है दोस्तों? तो ये है गुजरात। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा रूफटॉप सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य घोषित किया गया है गुजरात को। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर है राजस्थान। हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम क्या होगा? अभी तक आपने देखा कि जो वंदे भारत ट्रेनें होती हैं उसमें स्लीपर नहीं होता है, तो अब जो स्लीपर वाले रहेंगे वंदे भारत, उनको नाम दिया गया है अमृत भारत एक्सप्रेस। तो स्लीपर कोच का नाम क्या रहेगा? अमृत भारत एक्सप्रेस। इसका उद्घाटन अयोध्या से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है और ये जो ट्रेनें होंगी इनकी स्पीड होगी 130 किलोमीटर 1 घंटे में। अयोध्या जंक्शन का नाम भी बदल दिया गया है, नया नाम कर दिया गया है अयोध्या धाम जंक्शन, जबकि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम होगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। तो दोनों नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 को जीत लिया है नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने। 2022 में भी यही विजेता बने थे और 2023 में भी यही विजेता हैं।
हाल ही में रिलायंस ने भारत जीपीटी लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों भारत जीपीटी को लॉन्च करेगा रिलायंस किसके साथ? आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला स्नेक पार्क कहाँ पर खुलेगा? तो दोस्तों ये खुलेगा कोटा में। सांपों की करीब 33 प्रजातियाँ रखी जाएंगी कोटा राजस्थान के, और ये राजस्थान का पहला स्नेक पार्क भी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है अरुण भंसाली। कुछ नए चीफ जस्टिस भी बने हैं अन्य राज्यों के, तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मनिन मोहन श्रीवास्तव, ये चीफ जस्टिस बने हैं राजस्थान के। विजय बिश्नोई, ये चीफ जस्टिस बने हैं गुवाहाटी के। BR सारंगी को चीफ जस्टिस बनाया गया है झारखंड में। तो ये 4 नई नियुक्तियां हैं, इनको आप याद रखिएगा। साथ साथ ये भी याद रखिए कि पंजाब और हरियाणा के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है सील नागू। ठीक है, क्या नाम है? सील नागू। CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो क्योंकि पहली है तो इम्पॉर्टेंट है, इनका नाम है नीना सिंह, याद रखिएगा। और CISF की पहली महिला महानिदेशक हैं नीना सिंह, और याद रखिए कि 31 जुलाई 2024 से ये अपना पद ग्रहण करेंगी। राजस्थान की पहली महिला IPS अधिकारी भी हैं। कौन? नीना सिंह जी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होगा? दोस्तों इसका आंसर है असम में। तो 17 जनवरी 2024 को दीफू में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पार्टिसिपेट करने वाली हैं। हाल ही में किसने गार्ड ऑफ केओस, जो एस्ट्रैड होते हैं क्षुद्रग्रह, तो इसने गार्ड ऑफ केओस का अध्ययन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की है? इसका उत्तर रहेगा फ्रेंड्स नासा के प्रशासक कौन है? नेल विल्सन। तो गार्ड ऑफ केओस क्या है? ये एक क्षुद्रग्रह है, इसका दूसरा नाम है अपोफिस एस्ट्रॉयड। ये जो एस्ट्रॉयड है, इसके अध्ययन के लिए नासा ने एक मिशन शुरू किया है, जिसके लिए नासा ने एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। और ये जो अंतरिक्ष यान है इसका नाम होगा ओसिरिस एपेक्स, या फिर OSIRIS रेक्स के नाम से भी इसे पुकारा जाएगा। एस्ट्रॉयड एपोफिस, जिसे गार्ड ऑफ केओस भी कहा जाता है, 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के करीब से, बहुत ही करीब से जाएगा, मतलब लगभग 20,000 मील की दूरी से। इसे आप देख भी पाएंगे नंगी आंखों से। ध्यान दीजिए कि हर साल, मतलब हर 7500 साल में लगभग 370 गज चौड़ी अंतरिक्ष चट्टान पृथ्वी, इसको स्पेस रॉक के नाम से जाना जाता है, तो इसके पास आती है। और इस स्थिति के कारण पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है ये भी इस चट्टान को प्रभावित करता है। तो संभावना बनी रहती है कि टकराव भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये हमारा अच्छा भाग्य है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए में भुगतान किया है? तो किसको किया है? यूनाइटेड अरब अमीरात को। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश भी है, ये जरूर याद रखिएगा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है भारत। रिजर्व बैंक अब तक 22 देशों के साथ रुपए में व्यापार की सहमति बना चुका है। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स संगठन से जुड़ने से मना कर दिया है? तो अर्जेंटीना ने ब्रिक्स संगठन से जुड़ने से मना कर दिया है। 2024 में ब्रिक्स की जो 16वीं समिट होनी है, कहाँ पर हो रही है? रूस में। पहले ब्राज़ील में होनी थी, लेकिन ब्राज़ील ने मना कर दिया, तो अब ये जो समिट है रूस में होगी। 15वीं समिट हुई थी 2023 वाली साउथ अफ्रीका में। और ये भी आपको बता दें कि ब्रिक्स में इजिप्ट, UAE, सऊदी अरब, ईरान और इथियोपिया शामिल होने वाले हैं। और ये देखिए आज का अंतिम प्रश्न है कि भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा किस स्थान से स्टार्ट होगी? द्वारका, गुजरात से। ये भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा होगी, मतलब इसमें जो पर्यटक होंगे वो बैठ के पानी के नीचे जाके घूम के आएंगे। तो ये सेवा आपको कहाँ पर मिलेगी? द्वारका में मिलेगी, गुजरात में। अब आपसे मैं एक प्रश्न करूँगा, और ये बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन इसका जो उत्तर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको देना है। बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर कहाँ पर बनेगा? तो आपके ऑप्शन में है बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो फटाफट आंसर करिए। और देखो फ्रेंड्स, मासिक करंट अफेयर और वार्षिक करंट अफेयर दोनों प्रकार की जो ई बुक होती है, इसकी PDF आपको उपलब्ध करवाई गई है। इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट्स चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ज़रूरी ये है कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको करंट अफेयर की क्विज और भी बहुत सारी जानकारियाँ नियमित तौर से मिलती रहती हैं। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों की भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें चैनल को।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।